डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, पहला सवाल आपसे है सर, आपका लीडर कौन है आजकल? लॉन है लीडर सर, आपका कायद कौन है आपका? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले एक बात मसले फ़लस्तीन पे करके फौरी आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो जुल्म हर रमज़ान में फ़लस्तीनियों के साथ होता है, मस्जिद अक्सा की भी हुर्मती होती है। इस साल सारी हदूद क्रॉस की गई हैं, बहुत जुल्म है। बैसियत मुसलमान नहीं, बैसियत इंसान दुनिया को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। कौमी असम्बली से एक मुतफ़िका करारदाद पास हुई जिसको पीपल्स पार्टी, नून, PTI सब ने, जमीयत जमात सब ने, जितने भी वहाँ मौजूद थे, जमात इस्लामी तो अब नहीं है, MQM सब ने सपोर्ट किया। हम सब फ़लस्तीनियों के साथ इस पे मजबूत खड़े हैं। लीडर की आपने बात की, जाहिर है इमरान खान साहब लीडर हैं और तो कोई लीडर नहीं है। लेकिन सर वो तो इस वक्त जेल में हैं, तो फैसले किसके चल रहे हैं? गौर खान के, अली जफर के, लतीफ़ खोसा के या मरवत साहब के? किसके फैसले चल रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, फैसले इमरान खान साहब की हैं और सिटिंग चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, नहायत मुनासिब जेंटलमैन आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और वही खान साहब से मिलके वहाँ से जो भी उनके फैसले होते हैं कोर कमेटी के सामने रखते हैं और उसके बाद एक पॉलिसी बनती है। बाकी हमारे बहुत से दोस्त जाके मिलते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी वही है जो बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ से लेके आते हैं और उसको कोर कमेटी उसकी तौसीक करती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, और ऐसे मौके पे जब लीडर या कायद जेल में होता है तो बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसको कायद की नॉलेज में नहीं होता है और वो नुकसानदेह भी हो जाता है। मैं आता हूँ बहुत अहम सवाल की तरफ। एक तो ये है कि लेकिन एक में तो कायद भी इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने IMF को ख़त लिखा है और वो ख़त मुनासिब नहीं है जो उन्होंने लिखा। दूसरा, IMF की बिल्डिंग के सामने जो वहाँ लोग जमा हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और पाकिस्तान को इस वक्त IMF से बड़ा अहम मुआहदा करना है और ये कहा जा रहा है कि इस मुआहदे पर ये एक तरीके से ये एहतजाज मुल्क के ख़िलाफ़ एक नुकसानदेह अमल है। और ज़ाहिर है जब बाहर आदमी करता है तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, एजेंट शामिल हो जाते हैं, इंडियन एजेंट शामिल हो जाते हैं, बाहर तो आराम से होता है। तीसरा ये कि GS+ P+ को जो है वो ख़त लिखा गया है। तो सर ये सारे अमल क्या इमरान खान की मर्जी से हो रहे हैं? प्रोपेगेंडा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तीनों का मैं फर्दन जवाब देता हूँ। GSP+ पे पहले जवाब दे दूं, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि GSP+ को हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में बहुत, हमने भी उसको सपोर्ट किया और ज़ाहिर है हमारी नेशनल ड्यूटी थी, किसी पे हमारा किसी पे एहसान नहीं है। हमसे पहले नून लीग की हुकूमत थी और उसके बाद हमारी हुकूमत आई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के रियासत के, हमारे मुल्क के मफाद की बात है, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता किसी की भी हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तो GSP+ पे जो हमारे बारे में अफवाहें हैं उसको मैं रद्द करता हूँ, बल्कि हम तो वो हुकूमत है जिसने उसको हासिल करने और उसको जारी रखने में भरपूर किरदार अदा किया। नंबर 1, जहाँ तक IMF को ख़त लिखने का ताल्लुक है उसको भी बिल्कुल मैं क्लियर कर दूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से जो ख़त लिखा गया, जो उनका मौक़िफ़ था वो यही है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो IMF ने उनसे एश्योरेंस ली थी कि क्या आप अश्योर करते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे इस हुकूमत को, पाकिस्तान को, लेकिन क्या आप इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि आपके नीचे जब कभी इलेक्शन होगा तो आज़ाद शफाफ होगा? तो इमरान खान साहब की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसमें एक ही उनसे मुतालबा था या एक ही यकीन दहानी या याद दहानी करवाई गई उनको कि हमसे आपने एश्योरेंस ली थी कि आपने देख लिया कि इलेक्शन आज़ाद शफाफ हुआ है या नहीं। कभी भी उनको तहरीक इंसाफ ना ये कहेगी, ना कभी ये कहा है कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें, सपोर्ट ना करें, क्योंकि उसका नुकसान किसी नून लीग की हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान आपने अपने सवाल में अली मोहम्मद साहब, आपने अपनी जवाब में एक सवाल उठा दिया बहुत बड़ा कि IMF ने उनसे उस वक्त कहा था कि जब आप वज़ीर आज़म होंगे और आप वज़ीर आज़म की हैसियत से एक इलेक्शन करेंगे। तो सर ना वो वज़ीर आज़म है, ना उनके अंडर इलेक्शन हुआ है, वो इस वक्त अपोजिशन पे हैं और इस वक्त वो विक्टिमाइज्ड हैं बकौल उनके। तो ऐसे मौके पे तो ख़त लिखना ये मुनासिब नहीं था सर। देखिए, एक बैनुल-अक़वामी इदारा जो पाकिस्तान के साथ एक देरपा मुआहदे में है, और हमारी ख्वाहिश है, आपकी भी होगी, हम सबकी है, कि हम जल्द अपने मुल्क को मजबूत करें, मईशत हमारी मजबूत हो, कि ताकि हम जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स हैं, जो ये इम्प्लीमेंटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये लोग हो गए, इनसे हम निकलें और पाकिस्तान आज़ाद माशी फैसले कर सके। लेकिन जब तक अब निकल नहीं पाते, हमने इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन वो रखनी है। इस सिलसिले में जब वो वज़ीर आज़म थे, ज़ाहिर है उनको मजबूरी के आलम में IMF के साथ मुआहदे में जाना पड़ा
क्योंकि चले वो सही है सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मैं उसकी नहीं है, मैं तो उस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि वो वजीर आजम के हैसियत से IMF ने कहा था। अच्छा सर, तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि ये आपका सोशल मीडिया में PTI के हवाले से फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, और उसके बाद अब ये जो मुजाहरे हो रहे हैं जो इंटरनेशनली IMF के सामने खड़े होकर, क्या इमरान खान दूसरे अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं सर? नहीं, वो खुदा ना खास्ता क्यों अल्ताफ हुसैन बनेंगे। इमरान खान साहब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के कौज के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त एक ज़मीर के कैदी हैं। हमेशा उम्मत मुस्लिमा की बात की है, पाकिस्तान के दिफा की बात की है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को किसी को अपने हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना है। पूरी कौम को पता है, तभी पूरी कौम। तो ये क्या हो रहा है सर IMF के सामने, ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, क्या हो रहा है, कौन लोग हैं सर ये? आप डिसोन करेंगे जो IMF की बिल्डिंग के सामने जो मुजाहरे हुए और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिस किस्म के, और सोशल मीडिया में जो फौज और इदारे के खिलाफ बातें हो रही हैं और आर्मी चीफ के खिलाफ बात हो रही है और बहुत सारे अहम लोगों के खिलाफ बात हो रही है, आप डिसोन करेंगे उस मुजाहरे से भी और इस किस्म की स्टेटमेंट से भी? देखिए, जहां तक हमारी पाक फौज का ताल्लुक है या आर्मी चीफ का ताल्लुक है, शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन ओहदा और इदारा अपनी जगह है और उस पर इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को, इस मुल्क की फौज की जरूरत है। तो वो बिल्कुल क्लियर लाइन है। अब इस पे अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर कोई बात करता है, पार्टी उसकी ओनरशिप नहीं लेती। पार्टी की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी अगर फौज के खिलाफ कोई बात होती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इनफरादी तौर पे लोग करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जहां तक आपने उस एहतजाज की बात की है, देखिए पाकिस्तानियों को एहतजाज का हक है अगर कहीं पे लोग कोई एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के हुक्म पे सारे बैनर, सारी चीजें नहीं होती। आजाद लोग हैं, अपनी तरफ से वो एहतजाज करते हैं। वहां पे अगर कोई इन्होंने कुछ ऐसे बैनर या स्लोगन यूज किए हैं जो मैं नहीं समझता मुनासिब थे, तो उसको पार्टी ओन नहीं करती। लेकिन हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सेंट्रल ऑफिस से हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब या चेयरमैन साहब या हमारी कोर कमेटी का। चले सर, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा अच्छा किया आपने ये ऑन नहीं किया। मैं आगे चलता हूँ, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है, वरना तो साजिशें बड़ी हैं। आप खुद भी ये कहते हैं कि 9 मई एक साजिश है, तो फिर ये इस किस्म के मुजाहरे भी एक साजिश बन सकते हैं PTI के लिए। आगे चलते हैं सर। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, जी बोलें। एक नुक्ता रख के आप अपने सवाल के, देखिए एहतजाज का हक पाकिस्तानियों को है, लेकिन वहां अब कुछ और लोग अगर आते हैं या उनके जो बैनर्स हैं, वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उस पे आप 100% कंट्रोल आप नहीं कर सकते, ना हमारे कहने पे सर डिसोन कर रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, बड़ा इजी लफ्ज है सर कि इमरान खान ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को डिसोन करते हैं सर। कौमी मफाद पे कभी भी तहरीक इंसाफ उस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान के कौमी मफाद पे नहीं करेगी। बस खत्म बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे, कौमी मफाद पे, पाकिस्तान पे, इंस्टीट्यूशन एज ए आर्मी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लियर है सर। मैं आगे चलता हूँ सर। अब मुझे ये बताइए सर, रिजर्व सीट के बारे में अली ज़फ़र कहते हैं और मरवत साहब कहते हैं कि हमने गलत फैसला किया और हम सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, और उधर जो है वो गौर खान कहते हैं कि जनाब हमने जो फैसला किया था वो सही किया। तो सर ये क्या हो रहा है? अगर कायद बिल्कुल अंदर होता है, लीडर अंदर होता है, तो फिर एक तर्जुमान होते हैं, वो फैसला करते हैं। अब तो पार्टी का इलेक्शन हो गया, अब तो आपके एक कायद और आ गए हैं, तो फिर ये मरवत साहब या अली ज़फ़र साहब और लतीफ़ खोसा साहब अलग अलग बीन जो बजा रहे हैं, इससे आपकी तंजीम को नुकसान नहीं पहुंच रहा है सर? देखिए, इस पे ऑफिशियल मौक़िफ़ वही है जो सिटिंग चेयरमैन मोहतरम गौहर साहब ने दिया है। बाकी हमारे मोहतरम मेंबरान हैं, अपनी राय का इजहार वो करते हैं, जाहिर है अपनी राय का इजहार वो कर सकते हैं। मेरा मशवरा होगा कि पार्टी के अमूर को पब्लिक फोरम्स पे हम इस तरह डिस्कस ना करें। पार्टी के अंदर डिस्कस होते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो वही है जो सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सर। आपके वर्कर कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके मुख्तलिफ लीडर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, मीडिया कंफ्यूज हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम कंफ्यूज हो रही है कि भाई वो मरवत की बात माने, अली ज़फ़र साहब की बात माने। यहाँ पर जो है वो रिज़र्व सीट के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सीनियर जो है वो एडवोकेसी पे लगाया है जी, जिन्होंने वकालत की है,
और दूसरी तरफ जो है वो गौर खान कहते हैं बिल्कुल सही हुआ है। तो सर मेरा ख्याल है क्या कोई इस किस्म की तंजीम में कोई डिसिप्लिन होता है? हमने दूसरी सियासी तंजीमों में देखा है इस किस्म के स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी सर। डॉक्टर साहब देखिए, ये सारे हमारे मोहतरम मेंबर हैं, मुश्किल वक्त में सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। जो चाहे बोले सर। बहुत इसका मतलब है जो चाहे बोले सर। मैं अर्ज करता हूँ, पार्टी बहुत तवील जद्दोजहद से निकल के आई है। लीडर हमारी जेल में है, मुश्किलात का शिकार हैं। पार्टी की बहुत सी लीडरशिप अब भी जेल में है, सीनियर क़यादत जेल में है, कुरैशी साहब जेल में है, परवेज इलाही साहब जेल में है। इस मुश्किल वक्त में कोर कमेटी ने एक अच्छा किरदार अदा किया। कुछ कमजोरियां भी होती हैं, वो हो सकता है। ऑफिशियल मौक़िफ़ वही है जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ मोहतरम उमर अयूब साहब या चेयरमैन जो हमारी सिटिंग है गौर साहब, और जो हमारी जमात का जो एलामिया जारी होता है कोर कमेटी से, डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो होता है। मैं तो ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आपकी बात का मैं साथ देता हूं कि जनाब आपके जो गौर खान है उनका स्टेटमेंट माना जाए, लेकिन सर ये जो बोल रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये आपकी तंजीम के लिए नुकसानदेह है। उस दिन हामिद अली साहब भी नाराज हो गए, तो ये तो नुकसान पीटीआई और इमरान खान का है, तो इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। देखिए, इसमें कोर कमेटी में गुफ्तगू हुई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब इसको देख लेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी इस पे आती है। और उमर अयूब साहब ने मुश्किल वक्त में पार्टी को बेहतर चलाने की कोशिश की है। मुश्किल हालात में कुछ कमजोरियां हमारी जमात से, कुछ चीजें वो हो सकती हैं, वो इंसानी फितरी जिबिलत है। आपने कहा है कि जी आपकी सेंट्रल कमेटी में ये फैसला हुआ है, तो ये जाहिर है ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है। वरना तो ऐसा लगता है सर कि आपकी पार्टी के अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का आदमी या कहीं कोई और नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तो कोई आगे आ नहीं गया है सर जो इस किस्म के हालात पैदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इस पे अर्ज करूंगा, मेरा इस पे बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अपने दोस्तों पे मुश्किल वक्त में बेजा शकूक व शबात का इजहार नहीं करना चाहिए। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो खड़े हैं, जो नहीं होंगे वक्त आने के बाद वो सामने आ जाएगा। गैर जरूरी तौर पे एक दूसरे के बारे में शकूक व शुबात का इजहार नहीं करना चाहिए। सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं। चलिए सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, मैं पूछना चाहता हूँ मुश्किल वक्त में पार्टी को इत्तेफाक व इत्तेहाद की जरूरत है। चलिए, बहुत सारे लोग तो नए हैं सर, मसलन जैसे मरवत साहब हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आए, कैसे आए, और अब इतने ऊपर आ गए हैं कि वो तो पॉलिसी बयान देने लगे हैं सर। तो ये कहाँ से आए हैं? तो लोग शकूक करते हैं कहीं ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के आदमी तो नहीं है सर। खुदा को माने डॉक्टर साहब, इस तरह की बड़ी बातें चलती हैं। चलिए सर, आप नहीं मानते तो हम आगे चलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, इस मुल्क में होता है, पार्टियों में होता है। 9 मई हो गया सर, आपके अंदर साजिश हुई, लोगों ने ऐसा अमल कर दिया। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। अली अमीन गंडापुर कल तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये वजीर आजम इलेक्टेड है। ये कहते थे कि ये हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं, हम इनको किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि उसी अली अमीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और बड़ी अच्छी बातें की, जो कि अच्छा पैगाम गया है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया। हम उनको आज भी पाकिस्तान का एक जायज वजीर आजम नहीं मानते, फॉर्म 47 के हैं, लेकिन जब तक वो ओहदे पे बैठे हैं, अपनी सियासी मुखालफत या अपने मौक़िफ़ की वजह से क्या हम पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक को जो है सल्ब होने दें? उनके महसूलात हैं, उनके बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, हमारी फाइनेंस के इशूज़ हैं, एग्रीकल्चर के इशूज़ हैं, सूबा चलाना है। उसके लिए जब तक ये सेटअप है, हमने कुछ ना कुछ एक सिस्टम तो चलाना है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में गंडापुर साहब ने बहुत ही मुनासिब और मैच्योर रवैया इख्तियार किया है। बाकी वो उसी पोजीशन पे खड़े कि फॉर्म 47 की तहकीक होनी चाहिए। अच्छा सर, चलिए मैं एक और सवाल करता हूँ। गंडापुर साहब को हम सब मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं उनकी बातें, लेकिन जैसे ही उनका एक केस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, वो 735 अराजी का, जिसके ऊपर इनकी नाअहलियत भी बन सकती है, उसके बाद उनके रवैये में तब्दीली आ गई। तो ये जो फैसला उन्होंने किया था वजीर आजम के साथ मिलकर, ये इमरान खान की मर्जी थी इसमें, और ये मजबूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये केस जो है वो खुल जाए मजीद और अली अमीन गंडापुर को इतनी बड़ी पोजीशन जो मिल गई है उससे वो हाथ धो बैठे? थोड़ा सा इस पे कमेंट्स करेंगे सर? देखिए, इसको गंडापुर साहब का
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिलना, इसको उस केस से जोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब वो वज़ीर आला बन रहे थे तब से उन्होंने ये बात की थी कि सियासी मौक़िफ़ हमारा मजबूत वही रहेगा और हम चाहेंगे कि फॉर्म 47 की इन्वेस्टिगेशन हो, हमें हमारा मैंडेट वापस मिले। लेकिन पख्तूनख्वा के हकूक़ के लिए मैं मरकज़ के साथ जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं वो मैं करूँगा, वो कोऑर्डिनेशन हमारी होगी। वो उन्होंने किया। आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और अफ्तारी से कुछ देर बाद मेरी उनसे बात हुई। उनकी मुलाकात अफ्तारी से पहले हुई थी और गंडापुर साहब ने मेरे साथ इस पे गुफ्तगू की, जिसका मैंने जिक्र एक और चैनल पे भी किया, आपके प्रोग्राम में भी करता हूँ, कि गंडापुर साहब ने खान साहब को अपने वज़ीर आज़म के विजिट के बारे में ब्रीफ किया। जो सेनेट के टिकट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब का जो क्लियर डायरेक्शन थी वो अपने साथ लेके आए और वो जो नाम सामने आए हैं उस पर इमरान खान साहब ने उसको अप्रूव किया है और उसमें ज़्यादातर कारकुनान को सपोर्ट किया गया है। इन्वेस्टर की बजाय कारकुन को वो सामने लेके आए हैं पख्तूनख्वा में, पंजाब में। और एक और बात जो गंडापुर साहब ने की कि उन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ किया कि सूबे के डेवलपमेंट में जो 2 बड़े डैम बन रहे हैं, टांगजाम डैम और कुरमतंगी डैम, जिससे साउथ के पानी के मसाइल हल होंगे। साउथ खैबर पख्तूनख्वा लिफ्ट। ठीक है सर, ठीक है, देखेंगे वो तो कारकर्दगी में आएगा सर। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि वक्त कम है सर। टेक्निकल वीजे मिलेंगे बाहर एजुकेशन के लिए। मुशाहिद हुसैन, मैं किसी वक्त अकेले आपसे बड़ी बात करूंगा और अली गंडापुर साहब वजीर आला रहे, आगे रहे, 5 साल रहे, तो उनसे भी एक इंटरव्यू करके पूछ लेंगे। सर ये मुझे बताएं, मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट में, जबकि वो PMLN के सेनेटर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जी इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनको आम माफी दी जाए। क्या कहते हैं सर इस पे? देखिए, मैं समझता हूं कि सारे केसेस पॉलिटिकल बुनियादों पे बने हैं। इज अ प्रिजनर ऑफ कॉशियस। जो उन्होंने सियासी कैदी की बात की है ना, उसका मैं कहूंगा ज़मीर के कैदी हैं। ये केसेस वापस लेके मुल्क को आगे चलाने के लिए इमरान खान साहब से बात जरूर करनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डील या ढील मांग रहे हैं। केसेस बनाए ही गलत गए हैं। 200 केसेस अचानक एक साबिक वज़ीर आज़म पे बन गए। क्या वो गद्दार है खुदा न खास्ता? क्या वो मुल्क दुश्मन है? क्या वो दहशतगर्द है? वो शख्स जो पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, जो अपनी जात पे रद लगा के पाकिस्तान के दिफा के लिए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए खड़ा है, क्या ऐसे शख्स पे ऐसे केसेस बनने चाहिए? मैं समझता हूं मुल्क को आगे बढ़ाने के मुशाहिद हुसैन साहब का, मुशाहिद हुसैन साहब की डिमांड, मुशाहिद हुसैन क्या आपकी, मुशाहिद हुसैन देखिए वो तो केसेस हैं और पाकिस्तान में यहाँ बड़े केसेस बने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उम्र कैद हुई, 20 साल हुआ, फिर देखा हमने वजीर आजम बन गए, फिर तायात नाइली हुई, फिर अदालतों ने बताया कि जीते। इस यहाँ पे भी यकीनन इमरान खान के केस में बहुत सारे सुकम है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मुशाहिद हुसैन साहब ने आम माफी के लिए कहा है सियासी कैदी। आप कहते हैं सर ये सही है, होना चाहिए? एक लफ्ज़ मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बात करूंगा। आम माफी नहीं, ये जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाए। गलत केसेस बने, इनको वापस लिया जाए। आप बिल्कुल खान साहब को बाहर निकाला जाए ताकि वो मुल्क को आगे लीड कर सकें। इमरान खान के अलावा इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा कोई इस मुल्क को लीड नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि कौम हमारे पीछे खड़ी है, किसी और के पीछे नहीं खड़ी। ठीक है सर, ये तो फिर किसी वक्त स्टेज पे बात करूंगा, आज टाइम कम है। सर ये एक बात बताएं, थ्रेड्स अडियाला में थ्रेड्स 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल पाबंदी। तो ये सर ये जो दहशतगर्दी का अडियाला में, इसके साथ साथ कुछ और जेलों में भी, तो ये किसके लिए थ्रेट्स है सर? ये क्या इमरान खान साहब के लिए थ्रेट्स है या कोई और हाई प्रोफाइल वहाँ पे कैदी है, या वाकई सिर्फ जेल के लिए जो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग कैद हैं उनके लिए थ्रेट्स है? ये सियासी इनके ड्रामेबाजियां हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात पे से लोगों को दूर, सियासी क़यादत को दूर रखने के लिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जिम्मेदारी है रियासत की, हुकूमत की, वो प्रोवाइड करे। उन पे पाबंदी लगाना आपका इख्तियार नहीं है, उनका हक है एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज अ कैदी, एज अ मुल्जिम, कि उनसे उनके वकील, उनकी फैमिली और उनके सियासी और फ़क़ाएकार मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया।